वैदिक संस्कृति जो हमारी है वो बहुत पहले से ही वैदिक संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रही है, इसी के मद्देनज़र यह कार्यक्रम की रूपरेखा है। वन नेशन वन इलेक्शन। बच्चों ने कल जो बच्चे पार्टिसिपेट किए और आज जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे में बहुत सारी चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि वो लोग भी जो इलेक्शन के चलते जो समाज में समय का बार बार अलग अलग होने पे जो समय की किल्लत होती है, कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि शिक्षक को चुनावी कार्यक्रम में लगा दिए जाते हैं। कुछ बच्चों ने ये कहा कि राष्ट्र का पैसा खराब हो रहा है और विभिन्न जगहों पे विभिन्न कराने की जो चुनौतियां हैं वह भी कम नहीं है सरकार के सामने। इस मद्देनज़र अगर एक साथ एक चुनाव हो जाए तो यह समाज के बेहतर विकास के लिए और अपनी देश की ऊर्जा को बचाने में ही मदद करेगा। बेसिकली ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट की ओर से कंपटीशन हो रहा है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पर जो वन नेशन वन इलेक्शन का मेन मुद्दा है वो ये है कि हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुनाव बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है और चुनाव हर एक भारतीय का अधिकार होता है। और जब चुनाव अधिकार है हमारा, तो चुनाव किस तरीके से हो रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जैसा कि डिबेट्स में भी सब कोई कह रहा है कि अगर एक बार चुनाव होता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा भारत का बच सकता है और वो अन्य चीज़ों में उसका खर्च हो सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गाँव की रोडें बन सकती है, स्कूल में उसका खर्च हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती है साथ साथ, क्योंकि इतने बड़े भारत देश में इतनी ज़्यादा आबादी, पॉपुलेशन भी भारत की अब नंबर 1 पर होती जा रही है। तो यहाँ पर एक साथ कंडक्ट कराना, इतने में बहुत बड़ा रोल है ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी, बहुत सारे बिल्स पास करने होंगे। टाइम लगेगा बट ये संभव है। जैसा कि मैंने कहा, लोकतांत्रिक देश में चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे और जब सरकार अच्छी होगी तभी लोगों का वेलफेयर हो पाएगा और जब लोगों का कल्याण होगा तभी भारत विकासशील देश से विकसित देश बन पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा ही चुनाव में बिजी रहती है। तो इलेक्शंस पे जब उनका फोकस हमेशा होता है तो पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो जो विकसित भारत हमारा थीम है, तो अगर हम इलेक्शन से अलग हटेंगे तब जाके हम विकसित भारत के लिए कुछ करेंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है। सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा रामजयपाल महाविद्यालय को नोडल संस्था बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि देश के युवाओं को संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करना था। आज ये दूसरा दिन है जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट का। यहाँ से 10 बच्चों का सिलेक्शन करके विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगा। आज का विषय जो है वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे चुनाव में लगभग 5 साल में 800 दिन आचार संहिता लगता है। समझ लीजिए कि 800 दिन देश के विकास की गति को रोक दिया जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो हमारा देश विकसित, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये यूथ का मूवमेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन ये युवाओं का एक मूवमेंट बनाया गया है। पूरे देश भर में ये यूथ पार्लियामेंट चलाया जा रहा है। हर लेवल पे, जिला लेवल पे जो विषय रखा गया है वन नेशन वन इलेक्शन। भारत की बात नहीं, ये केवल भारत की बात नहीं, ये पूरे विश्व की है कहानी, ये पूरे विश्व की है कहानी। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा में होने वाले सभी चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव देता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य यह है कि पूरे देश में एक साथ सभी चुनाव को कराया जाए, ना कि पूरे साल भर में। भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में लागू किया गया था। रिपोर्ट में एक साथ to be present in front of you all and today speak about a topic that has debated across India. So ladies and gentlemen, जो भी अवसर आप सबों को यहाँ मिल रहा है उसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते हैं और आपको यही अवसर देश स्तर पर लेके जाने वाला है। तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा रखें। अब शिवांगी कुमार। राष्ट्रस्य बोले एकता अर्थात यूनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ नेशन स्ट्रेंथ। Respected all the और अगर ये सामने चल के आई है
तो हमें ये समझना चाहिए कि इसकी कीमत, इसका मूल्य कितना है। चलिए प्रस्तुति स्नेहा के द्वारा। भारत के हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो भी करूंगा विकसित भारत के लिए करूंगा। नमस्ते, a very good morning to all respected judges, dignitaries and my fellow participants. I am Sneha, a student who believes that a good governance saves a great nation. Imagine an India where policy don't pause every few months because of voting. Sounds like a dream? One nation, one election can turn this dream into reality. Why is one nation, one election needed? Right now, different policy delays due to model code of conduct.